Hi, my lovely Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन, इमोशनल ब्लॉक. ओके. Second, passion, intense chemistry, burning desire, and talking, interesting, awaited message, text call. ठीक है, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. angels, higher beings, ancestors, love life for Sagittarius in the month of November 2025, no contact situation. और जिन भी Sagittarius का बर्थडे नवंबर में आता है, wishing you all Sagittarius a very happy birthday. Okay, let's cut the deck. Let's see mutual energies between both of you. Six of Coins. Current energies of your person is the Hermit. Intention of your person is the Empress. Future action of your person, Eight of Blades. And future of this overall your energy, King of Coins, and future of this overall connection, Three of Wands. Okay, interesting. Bottom of the deck is the Emperor in reverse. एनर्जी तो मस्त है, एनर्जी अच्छी है, वेरी नाइस, गुड. एट ऑफ ब्लेड्स. ओके, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, जोडियाक साइन बता देती हूँ. सैजिटेरियस, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वर्गो. आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मान लो. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनाई. या बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो यहाँ पे ये कांटेक्ट कर रहे हैं, आप मान के चलिए 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. आई फील दैट दिस पर्सन इज अ विडोअर, मतलब विडोअर हैं या स्पिंस्टर हैं, या फिर ये डिवोर्सी हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप हो सकते हो, और इनके खुद के बच्चे हो सकते हैं. दैट कैन बी अ केस. ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीज़ नहीं बोल रही हूँ, मतलब इनके बच्चे हो सकते हैं. दैट कैन बी अ केस. एंड सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं ये. एंड जितना मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन बहुत समझदार है, काफ़ी अच्छे हैं, समझदार हैं, अच्छी बातें करते हैं, काफ़ी पेशेंस है आपके अंदर. आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं सैजिटेरियस. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ठीक है, विद द 6 ऑफ कॉइंस. देखो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप दोनों एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप प्यार एंड लाइकिंग चलो अलग बात है, बट एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हो. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, बाय द वे सैजिटेरियस. यहाँ ऐसा कुछ ये नहीं दिख रहा है कि ओ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया या कुछ हो गया. शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऐसे ही डेवलप हो गया, या बिजी हो गया, या बात होनी बंद हो गई. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में इट्स जस्ट दैट आप दोनों को लग रहा है कि हाँ यार, सामने वाला इंसान पर्सन अच्छा है, तो कोई इशू नहीं है फ्रेंडशिप करने में, या एक दूसरे को जानने में, या टाइम स्पेंड करने में, बाहर जाके टाइम स्पेंड करने में, कॉफ़ी पे या लंच पे जाने में. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज. कोई इंटेंस या ऐसी गलत या बेकार एनर्जी नहीं, बट म्यूचुअल, रिस्पेक्टफुल, नाइस, फ्रेंडशिप वाली म्यूचुअल एनर्जीज मुझे दिख रही है. ग्रेट, वंडरफुल. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द हर्मिट. इन्हें कभी कभी शक होता है इन्हें शक होता है कि शायद सैजिटेरियस मुझे पसंद करने लग गए हैं, शायद सैजिटेरियस अट्रैक्टेड हैं मुझसे. इन्हें लगता है बट ये श्योर नहीं है. एंड इन देयर करंट एनर्जीज आई फील इंसान ना बहुत टाइम से सिंगल रहे हैं, या बहुत टाइम से अकेले रहे. इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रगल, एक्सट्रीम लेवल के दर्दनाक इवेंट झेला. आई फील इनके हस्बैंड या वाइफ, एक्स हस्बैंड वाइफ की डेथ हुई. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग एन एनर्जी. मतलब जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम पेन. कुछ लोगों को, मतलब आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिलोगे जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन हुआ है. आई नो सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं,
बट सम ऑफ देम हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, लॉट अलग तरीके का स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल. एंड देयर करंट एनर्जीज दे आर लाइक कि विथ यू दे फील दैट हाँ यार सैजिटेरियस मुझे समझते हैं, शायद से सैजिटेरियस मुझे पसंद करने लग गए, क्या मैं सैजिटेरियस के साथ एक रिलेशनशिप में आऊँ, अभी मैं श्योर नहीं हूँ. लाइक राइट नाउ इन देयर करंट एनर्जीज में बोलूँगी दे आर नॉट श्योर अबाउट यू. मेरे हिसाब से अभी ये अपनी लाइफ में इतने मशरूफ हैं, इतने बिजी हैं, या अपने बच्चों में इतना बिजी हैं, या अपने करियर में इतना बिजी हैं कि वो रिलेशनशिप, प्यार, फिजिकल अट्रैक्शन उस सब के बारे में सोचता नहीं. क्या है ना, एक मैं चीज़ थोड़ी मुझे यहाँ पे साइकोलॉजिकल चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की, कि ये जब होता है ना, जब इंसान बहुत अकेला हो जाता है, जब इंसान अपनी बहुत सी लाइफ की तकलीफ़ों में गुजरता है, और जब इंसान अपने बच्चों, अपने जैसे अगर इनके बच्चे हैं, या अपनी लाइफ में जब अकेले रहते हैं, खुश रहते हैं, करियर पे ध्यान देते हैं, तो जो ये लव वाली चीज़ होती है ना, लव, रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ऑपोजिट जेंडर का इंसान, वो चीज़ें प्रायोरिटी नहीं रहती. मैं हमेशा अपने चैनल पे ये चीज़ बोलती हूँ, विच इज़ अ फैक्ट, कि लव लाइफ ना इंसान की लास्ट प्रायोरिटी होती है. इंसान की पहली प्रायोरिटी क्या होती है, आप मुझे एक बात बताओ. पहली प्रायोरिटी होती है रोटी, कपड़ा, मकान. मतलब अगर आप खाना अच्छे से खा रहे हैं, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास छत है, आप भले किराए के घर में रह रहे हो अपने, ये अगर 3 चीज़ें सॉर्टेड हैं, या एंड फोर्थ कम्स योर करियर, ये अगर 4-5 चीज़ें जो मेन चीज़ें होती है लाइफ में सॉर्टेड है, तभी इंसान अब लव लाइफ के बारे में सोचता है. ना आई ऑलवेज से कि लव लाइफ कोई इंसान है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, कोई प्रायोरिटी नहीं होती है. एंड वही आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है कि हैविंग अ पार्टनर और हैविंग अ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड इज नॉट इन देयर प्रायोरिटी लिस्ट. मतलब सैजिटेरियस ये ऐसे नहीं है कि अरे मेरी लाइफ में भगवान जल्दी से एक लड़का आ जाए, लड़की आ जाए, मुझे प्यार चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए. वो उस डायरेक्शन में, इट्स नॉट कि आप खराब इंसान है, आप बेकार इंसान है, नो. मैं इनकी पर्सनल एनर्जीज बता रही हूँ क्योंकि इतनी इंटेंस एनर्जीज आ रही है मुझे कि अभी हैविंग अ पार्टनर, हैविंग अ रिलेशनशिप और गेटिंग मैरिड इज नॉट देयर कप ऑफ टी. वो इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है इस बारे में कि मुझे फिजिकल होना है या मुझे वो, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इंटेंशंस. इनका मैं पर्सनल पहले थोड़ा बता देती हूँ कि इनकी लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनका रोटी, कपड़ा, घर, मकान, करियर, वही, या बच्चे अगर हैं, पता नहीं मुझे बार बार, बच्चे या फिर पेरेंट्स अगर इनके इल हैं या एजेड है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि इंसान जब सुबह उठता है, काम करता है, सब करता है, तो रात में आते आते बस इंसान सो जाता है. लव, फिजिकल होना, ये वो नहीं सोचता है. ये एनर्जी दिख रही है आपकी पर्सन की. एंड देयर इंटेंशंस फॉर यू, दे मतलब आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक अच्छा दोस्त मानते हैं, मतलब इन्हें आपके साथ बाहर मिलने में, टाइम स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम. इंटेंशंस में दे वांट टू नो यू मोर, दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू. बट क्या ये एक्टिवली एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ? द आंसर इज अ बिग नो. मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि इंसान बेकार है, इनकी लाइफ में दूसरे लोग हैं, या ये घटिया इंसान है. मैं ये सारे शब्द बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ. आई एम सेइंग कि इनकी लाइफ में इतनी तकलीफें पास्ट में रही और अभी इनकी लाइफ में इतना कुछ है, पर्सनल लाइफ में इतना कुछ है, इवन प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ है कि रिलेशनशिप का ख्याल ही नहीं आता इनके माइंड में. और वही फ्यूचर एक्शन है, 8 ऑफ सोर्ड्स. अगर आप सोच रहे हो, मेरे हिसाब से आई थिंक मेनी ऑफ यू सैजिटेरियस, आप लोग दिसंबर एंड तक या जनवरी तक सोच रहे हो इनको प्रपोज करने को, मत प्रपोज करना, ये नो बोल देंगे. और अगर आप सोच रहे हो इनको प्रपोज करें, बात करें, तो मेरे हिसाब से दे विल बी लाइक कि यार मुझे नहीं पता, मैं अभी रेडी नहीं हूँ रिलेशनशिप के लिए. ये सीधा सीधा मना कर देंगे आपको, सैजिटेरियस. एंड अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, फ्यूचर एक्शन में अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो कंफ्यूज, आई एम नॉट सेइंग दैट दे विल से यस टू यू. मुझे नहीं दिख रहा है कि इंसान यस बोलेगा. और जब इंसान ना बहुत टाइम तक जब अकेले रहता है, जो कि दिख रहा है इनके केस में, जो सालों सालों अकेले रहता है, या जब सालों सालों कोई लव रिलेशनशिप, ये सब जो ड्रामेबाजी है, लव रिलेशनशिप, लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ड्रामेबाजी होती है. और क्या होता है? ड्रामेबाजी ही होती है सब. एनीवे, जो ये सब ड्रामेबाजी होती है, जब इन सब में पड़ता नहीं है ना, तो वो आदत नहीं होती है. क्या बोला जाता है कि व्हेन यू आर इन्वॉल्व, व्हेन यू आर फिजिकली एक्टिव, तो आपको और मन करता है करने का, जब नहीं होते तो नहीं मन होता है. सो वही केस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये मुझे नहीं दिख रहा है कि यार दे विल से येस टू यू और दे विल कम टूवर्ड्स यू. ये कहेंगे यार मैं अभी अपनी लाइफ में खुद परेशान हूँ. सी आप खुद ही इमेज देख लो,
बच्चे हैं, कुत्ता है, ये आपका पर्सन है, परेशान है, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये आपके टूवर्ड्स आएंगे और ये सीरियसली यही बोलेंगे कि भाई मेरी लाइफ में इतनी भसड़ चल रही है सैजिटेरियस, मेरे मेरे खुद के इतने प्रॉब्लम है, मैं जब खुद नहीं खुश हूँ, जब मेरे पास खुद अपने लिए टाइम नहीं है, तो मैं आपको क्या वो खुशी दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। ये नेगेटिव वैसी रीडिंग नहीं हो रही है कि ये गलत है, ये बेकार है, बिल्कुल नहीं। ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्ट्रांग है, बट आई थिंक कमिंग इन अ रिलेशनशिप इज नॉट देयर कप ऑफ टी right now. This is the overall energies of your person and let's talk about your energy Sagittarius, King of Coins. आप बहुत पसंद करते हो, मेरे हिसाब से आप इनको सोच रहे हो कि यार ये तो परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हैं, वाइफ मटेरियल हैं, बट सिंस किंग की एनर्जी है विच मेक्स यू वेरी पावरफुल ओवर हियर। अब ये किंग की एनर्जी है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी एनर्जी अच्छी है, बट आप क्या कर रहे हो, आप रियलिटी देख रहे हो इस पर्सन की। यस, आप रियलिटी देख रहे हो अपने पर्सन की, आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑफ कोर्स आप इन्हें बहुत पसंद करते हो, ऑफ कोर्स आपको लगता है कि हाँ यार इस इंसान के साथ एक फ्यूचर देखा जा सकता है, शादी की जा सकती है, एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट किया जा सकता है, बट आप प्रैक्टिकल हो, किंग की एनर्जी, किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है वो भी। मेरे हिसाब से सैजिटेरियस में आपको यही बोलूँगी कि अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको 6 महीने में शादी करनी है, आपको जल्दी आपको है कि भाई मुझे रिलेशनशिप चाहिए, आई वॉन्ट अ पार्टनर, देन दिस इज नॉट द वन फॉर यू। नो, दिस इज नॉट द वन फॉर यू। इनके साथ मैं आपको बोलूंगी बी देयर फ्रेंड यार, मतलब दे नीड अ फ्रेंड, दे नीड समवन सैजिटेरियस जो इनको लिटरली एक इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करे। मैं सीरियस, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ इनके दोस्त बनो फिर आप बैठे रहो और आप फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करो कि रिलेशनशिप में आ जाओगे। नो, बट ट्राई टू बी देयर फ्रेंड। बट हाँ, अगर आपका ये है कि भाई मुझे तो रिलेशनशिप ही चाहिए, मैं दोस्ती नहीं रख सकता हूँ, रख सकती हूँ, आई थिंक दैन यू शुड एंड दिस कनेक्शन। आप बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो। आई फील यू गाइज आर इन योर अर्ली 30s और अर्ली 40s, मतलब ये बहुत वैसी मच्योर एनर्जीज मुझे आ रही हैं। सैजिटेरियस आप मैं ये बोलूँगी कि आप इनके फ्रेंड बनो, जेन्युइनली अ गुड प्लेटोनिक फ्रेंड बनो। बाकी रिलेशनशिप चाहिए तो इनसे उम्मीद मत रखो, बिकॉज दे हैव अ लॉट गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। बी देयर फ्रेंड। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन 3 of Wands, देखो मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में कनेक्शन डेफिनेटली डेवलप हो रहा है, एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन डेवलप हो रहा है। देयर कैन बी अ केस कि आप दोनों या आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शायद एक हॉलीडे पे जा सकते हो, ट्रिप पे जा सकते हो, वहाँ मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो। देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप। मैं बोलूँगी कि यहाँ पे इनके फ्रेंड बन के रखो। इन द मीन टाइम आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो ना सैजिटेरियस, रोक कौन रहा है आपको? इन्होंने आपके ऊपर बंदिशें किए हुए हैं कि नहीं आप कहीं नहीं जाओगे, नहीं आप मेरे ही रहोगे। नो, इन द मीन टाइम आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो इफ़ यू वांट अ रिलेशनशिप, और इनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बस मुझे यही बोलना। बाकी आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है। इन द मीन टाइम आप दूसरे इंसान से, दूसरे लड़के लड़कियों से बात करो, एंड इट्स ओके। कभी कभार अपनी लाइफ में आप अच्छे फ्रेंड्स भी बनाते हो, एंड फ्रेंडशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग इन लाइफ। ट्राई टू बी देयर फ्रेंड, इफ नॉट यू शुड कंप्लीटली मूव ऑन अगर आपको तकलीफ हो रही है। बाकी ये इंसान बहुत अच्छा है सैजिटेरियस, दिस इज अ गुड पर्सन, दिस इज अ नाइस पर्सन, और इनके साथ आप रिश्ता मत तोड़ो, बट फालतू एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि अब फिर आप दर्द भरे आशिक बन जाओ, वन साइडेड लव बन जाओ। ये सब नौटंकी मत करो सैजिटेरियस, बस मैं आपको यही बोलूंगी। प्रैक्टिकल रहो, ऑनेस्ट रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, बस जो कि आप हो। समझदारी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस। कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं हुई है, बिल्कुल नॉर्मल नाइस पॉजिटिव रीडिंग हुई है, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का कुछ वैसा फ्यूचर हो। ये न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में रीडिंग हुई है, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कर आइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।